हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए बैक टू द फ्यूचर पार्ट 3 का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं। वहीं अगर आपने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो जरूर चेकआउट करें, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। अब जैसा कि हमने सेकंड पार्ट के लास्ट में देखा कि टाइम मशीन पे बिजली गिरने के कारण डॉक 1885 में चले जाते हैं, जिसके बाद मार्टी को एक लेटर मिलता है, जो देखने के बाद मार्टी 1955 वाले डॉग से मदद मांगता है। वहीं अब तीसरे पार्ट की शुरुआत में हम मार्टी और डॉग को देखते हैं, जहाँ पे अभी डॉग सो रहा था और जब वो उठता है तो उसे लगता है कि वो एक सपना देख रहा था। पर जब वो फिर से मार्टी को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि वो कोई सपना नहीं था। वहीं अब मार्टी फिर से उन्हें सब कुछ बताता है और वो लेटर भी दिखाता है, जो देखने के बाद डॉग सब कुछ समझ जाते हैं। अब लेटर में डॉग ने लिखा था कि मैं यहाँ 1885 में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जिसके बाद वो मार्टी को बताते हैं कि तुम यहाँ 1885 में मुझे ढूंढने कभी मत आना। और अब उसी लेटर में डॉक ने बताया था कि जब टाइम मशीन में बिजली गिरी तब वो पूरी तरह से ख़राब हो गई, और जब मैं 1885 में आया तब मैं उसे नहीं ठीक कर पाया क्योंकि उसके कई पुर्जे उस समय तक बने ही नहीं थे। इसीलिए डॉक ने वो टाइम मशीन एक कब्रिस्तान में छुपा दिया और उस जगह का मैप मार्टी को लेटर के साथ में ही मिल गया। और अब ये जानने के बाद मार्टी और डॉग तुरंत ही वो टाइम मशीन लाने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग उस कब्रिस्तान में विस्फोट करके सुरंग के अंदर जाते हैं और थोड़ी ही दूर जाने के बाद उन्हें वो तहखाना मिल जाता है। उसे खोलने पर उन्हें वहीं अंदर टाइम मशीन मिल जाती है। वहीं अब अगले ही सीन में जब वो लोग टाइम मशीन को लेकर के आ ही रहे होते हैं, तभी मार्टी की वहाँ पे एक कब्र पे नज़र पड़ती है, जो देख करके मार्टी बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि वो कब्र किसी और की नहीं बल्कि डॉग की थी। जहाँ पे अब मार्टी को पता चलता है कि डॉग के लेटर लिखने के 7 दिन बाद उसे किसी ने गोली मार दी। वहीं वो कब्र किसी क्लैरा की याद में बनवाई गई थी। अब यहाँ पे मार्टी और डॉग को क्लैरा के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। और अब अगले ही सीन में हम डॉग और मार्टी को न्यूज़पेपर ढूंढते हुए देखते हैं, जिसमें कि डॉग की मौत की खबर छपी थी। जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि यूफो टनन नाम के एक काउबॉय ने केवल $80 के लिए उन्हें गोली मार दी। अब ये सब कुछ जान करके मार्टी को बहुत दुख होता है, और यहाँ पे मार्टी बताता है कि ऐसा नहीं होगा। वो डॉग से कहता है कि जब आप टाइम मशीन को ठीक कर देंगे तब मैं वापस 1885 में जाकर के आपको बचा लूँगा। जिसके बाद डॉग तुरंत ही वो टाइम मशीन वहाँ के पुर्जों के हिसाब से ठीक कर देते हैं, और अब मार्टी 1885 में जाने के लिए रेडी होता है। जिसके बाद वो टाइम मशीन का इस्तेमाल करके 1885 में आ जाता है। अब मार्टी जैसे ही 1885 पे पहुंचता है, उसके सामने ढेर सारे काउबॉय आ जाते हैं, जो कि कार जैसी अजीब चीज को देख करके उसके ऊपर तीर बरसाने लगते हैं। पर मार्टी अपनी जान बचाते हुए अपनी कार को एक गुफा में छुपा देता है। और जब मार्टी कार से बाहर आता है तो वो देखता है कि कार के फ्यूल टैंक पर किसी ने तीर मार दी, जिसकी वजह से अब सारा फ्यूल बह जाता है। अब मार्टी ये सब कुछ देख ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक बेयर होता है, जो कि उसके ऊपर हमला कर देता है। अब मार्टी अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था कि तभी पहाड़ी से उसका पैर फिसल जाता है और वो तेजी से नीचे गिरता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है, जो कि उसे लेकर के अपने घर चला जाता है। और जब वहाँ पे उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि मार्टी कहीं और नहीं बल्कि अपने परदादा के घर में होता है, जिनका नाम विलियम मैकफ्लाई होता है। वहीं मार्टी की जिन्होंने जान बचाई वो कोई और नहीं बल्कि उसके परदादा विलियम के पिता होते हैं, जिनका नाम सीमस होता है। वहीं सीमस और उनकी पत्नी मार्टी को देख करके बहुत ज़्यादा डरती हैं, क्योंकि वो एक अजनबी की तरह उनके घर में आ गया था और उसका पहनावा भी काफ़ी अजीब था। जिसके बाद वो मार्टी के साथ बैठ करके नाश्ता करते हैं। अब नाश्ता करने के बाद मार्टी हिल वैली शहर में आ जाता है, जहाँ पे वो डॉग को ढूंढते हुए एक बार में पहुँचता है और उसके मालिक से पूछता है कि क्या आप डॉग नाम के किसी आदमी को जानते हैं। तभी वहाँ पर यूफो टैनन अपने आदमियों के साथ आ जाता है और वो भी बार के मालिक से पूछता है कि क्या तुमने उस घटिया कारीगर को देखा है। अब यहाँ पे यूफो टैनन किसी और को नहीं बल्कि डॉग को ही ढूंढ रहा था। और जब मार्टी को पता चलता है कि यही यूफो टैनन है, तब मार्टी उसे मैकडॉग टैनन कह करके बुलाता है। अब ये सुन करके बार में बैठे सभी लोग वहाँ से छुप जाते हैं, क्योंकि ये नाम किसी और ने नहीं बल्कि शहर के लोगों ने रखा था। और यूफो टैनन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, और अब टैनन को ये सुन करके गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो मार्टी के ऊपर गोलियां चलाने लगता है और अब मार्टी अपनी जान बचाते हुए भागता है। जिसके बाद टैनन उसे रस्सी से लटका देता है, और तभी वहाँ पे डॉग आ जाते हैं और वो मार्टी को बचा लेते हैं। और अब टैनन डॉग से कहता है कि तुम्हें मेरे पैसे चुकाने हैं, जो कि $80 होते हैं। अब मार्टी ये सुन करके समझ जाता है कि इन्हीं पैसों के लिए यूफो टैनन एक दिन डॉग को मार देगा।
जिसके बाद डॉग मार्टी को लेकर के अपने घर चले आते हैं। और अब घर पहुंचने के बाद डॉग मार्टी को डांटने लगते हैं कि आखिर तुम मुझे यहाँ ढूंढने क्यों आए। जिसके बाद मार्टी उन्हें वो कब्र की फोटो दिखाता है, जिसे देख करके डॉग भी हैरान रह जाते हैं। और जब वो कब्र पे क्लेरा का नाम देखते हैं तब वो पूछते हैं कि मैं किसी क्लेरा को नहीं जानता। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि डॉग को एक लेटर दे करके किसी गेस्ट को रिसीव करने के लिए बोलता है, और उस गेस्ट का नाम क्लेरा होता है। और अब ये सब कुछ देख करके डॉग समझ जाते हैं कि मार्टी जो कुछ भी बता रहा है वो सब सच है। इसीलिए डॉग मार्टी के साथ वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। पर जब उन्हें पता चलता है कि कार के फ्यूल टैंक पे तीर लगने के कारण सारा फ्यूल बह गया, अब फिर से डॉग उदास हो जाते हैं क्योंकि इस वक्त तक पेट्रोल की खोज नहीं हुई थी, जिसके कारण अब वो टाइम मशीन को 88 माइल्स पर आवर की स्पीड तक नहीं चला सकते। जिस पे अब मार्टी डॉग से कहता है कि हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। जिसके बाद वो दोनों टाइम मशीन को गुफा से निकाल करके घोड़ों की मदद से 88 माइल्स पर आवर की स्पीड पाने की कोशिश करते हैं, पर घोड़े खाली 35 माइल्स पर आवर तक ही जा पाते हैं। और अब डॉग और मार्टी को समझ में नहीं आता है कि वो यहाँ से कैसे वापस जाएंगे। तभी डॉग की नज़र ट्रेन पे पड़ती है जो कि भाप से चलती थी। जिसके बाद डॉग और मार्टी तुरंत ही ट्रेन के ड्राइवर से मिलते हैं और वो पूछते हैं कि क्या इसकी रफ्तार 90 तक जा सकती है। इस पे ट्रेन का ड्राइवर बताता है कि अगर आपके ट्रेन में पीछे डिब्बे ना हो और इस ट्रेन में अगर आग बराबर की हो तो ऐसा किया जा सकता है। वहीं उन्हें एक ऐसा ट्रैक चाहिए जो एकदम सीधा हो। और अब वो दोनों वहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। जिसके बाद वो लोग एक ऐसा ट्रैक ढूंढते हैं जो बिल्कुल सीधा होता है। और अब वापस आते समय उनकी नज़र एक बग्गी पे पड़ती है जिस पे एक लड़की बैठी थी जिसके घोड़े बेकाबू हो गए थे। और अब डॉग उनकी जान बचाने के लिए तुरंत ही आगे बढ़ते हैं और खाई में गिरने से पहले ही वो उस लड़की की जान बचा लेते हैं। और जब डॉग उस लड़की को देखते हैं तो वो एक दूसरे को देखते रह जाते हैं क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि क्लेरा होती है। जिसके बाद मार्टी और डॉग क्लेरा को घर पे छोड़ देते हैं। और अब अगले ही सीन में हम हिल वैली में एक फंक्शन होते हुए देखते हैं जहाँ पे शहर के सभी लोग आए थे, जिसमें कि क्लेरा भी होती है। अब डॉग और क्लेरा फिर से एक बार एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। जहाँ पे डॉग और क्लेरा डांस करते हैं तभी वहाँ पे टैनन आ जाता है और वो डॉग को मारने की कोशिश करता है, पर मार्टी उसे बचा लेता है। अब ये देख करके टैनन मार्टी के ऊपर गुस्सा हो जाता है और वो उससे गन फाइट रखने की मांग करता है, जिस पे मार्टी सोमवार सुबह 8 बजे का दिन तय करता है। अब मार्टी ने सोमवार का दिन इसलिए चुना था क्योंकि वो सुबह 7 बजे ही टाइम ट्रेवल करके अपने समय में वापस चले जाएंगे। जिसके बाद टैनन वहाँ से चला जाता है। और अब अगले ही सीन में डॉग और मार्टी उस टाइम मशीन को रेलवे ट्रैक पे लगा देते हैं ताकि वो अगली सुबह टाइम ट्रेवल करके यहाँ से निकल सके। जिसके बाद वो दोनों वहीं पे सो जाते हैं। अभी डॉग की नींद रात में खुल जाती है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल करके क्लेरा के पास आते हैं क्योंकि वो भविष्य में जाने से पहले आखिरी बार क्लेरा से मिलना चाहते थे, क्योंकि डॉग और क्लेरा एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब वहाँ पहुँच करके डॉग क्लेरा को बताते हैं कि वो उससे अब कभी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो फ्यूचर में वापस जा रहे हैं। और अब क्लेरा को ऐसी बात सुन करके डॉग के ऊपर गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो डॉग को एक थप्पड़ मार दी है। जिसके बाद क्लेरा डॉग से कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुम सीधे सीधे बोल सकते थे, पर तुम्हें ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। जिसके बाद क्लेरा गुस्से में अपने घर में चली जाती है। जिसके बाद डॉग उदास होकर के सीधे बार में आते हैं और वहां आकर के ड्रिंक ऑर्डर करते हैं और अपनी और क्लेरा की प्रेम कहानी वहां पे सभी लोगों से बताने लगते हैं। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और अब अगले सुबह मार्टी को दिखाया जाता है जिसकी नींद खुलती है, और जब वो डॉग को वहां पे नहीं देखता है तो वो उन्हें ढूंढने निकल जाता है। और कुछ देर ढूंढने के बाद मार्टी को डॉग उसी होटल में मिलते हैं जहाँ पे अब मार्टी डॉग को समझाता है कि आप ये सब कुछ भूल जाइए और मेरे साथ फ्यूचर में चलिए। जिसके बाद डॉग तैयार हो जाता है, पर जाने से पहले डॉग गलती से वहाँ पे रखी ड्रिंक पी लेते हैं। अब दोस्तों वो ड्रिंक इतनी स्ट्रांग होती है कि वो पीने के बाद डॉग वहीं पे तुरंत गिर जाते हैं। वहीं अब मार्टी उन्हें जगाने की बहुत कोशिश करता है पर वो पूरी तरह से बेहोश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें टैनन को दिखाया जाता है जो कि मार्टी से गन फाइट करने के लिए वहाँ से निकलता है। और अब काफ़ी कोशिश करने के बाद डॉग को होश आ जाता है, पर तब तक टैनन उस पब के बाहर आ चुका था। अब वो मार्टी को गन फाइट करने की बात बोलने लगता है और उनके पास समय की कमी होने के कारण वो पीछे के दरवाजे से भागने लगते हैं, जिस पर अब टैनन के आदमी उसके ऊपर हमला कर देते हैं और इस हमले में टैनन डॉग को बंदी बना लेता है। वहीं मार्टी एक कमरे में छुपा होता है। अब टैनन मार्टी को चुनौती देता है कि वो बाहर आ जाए वरना वो डॉग को मार देगा।
और अब कोई और रास्ता ना होने पर मार्टी तुरंत ही उसके सामने आ जाता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ गन फाइट करने के लिए तैयार होते हैं और अपनी अपनी गन लेकर के एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। पर मार्टी फाइट करने के बजाय अपनी गन को जमीन पर डाल देता है और अपनी हार स्वीकार करता है। और ये सब कुछ होने के बाद भी टैनन उसे गोली मार देता है। अब ये सब कुछ देख करके वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन जब टैनन मार्टी की तरफ बढ़ता है तो वो देखता है कि उसके शरीर से बिल्कुल खून नहीं निकल रहा। ये देखने के बाद टैनन उसे फिर गोली मारने की कोशिश करता है, पर तब तक मार्टी पैर से उसकी बंदूक को गिरा देता है और तभी टैनन उसे पंच मारने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ टूट जाता है। और अब मार्टी अपने कपड़ों के अंदर से एक बड़ी सी लोहे की प्लेट बाहर निकालता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि आखिर मार्टी को गोली क्यों नहीं लगी। और अब मार्टी अपनी पूरी ताकत से टैनन का सामना करता है और उसे मार करके बेहोश कर देता है। और तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो टैनन और उनके सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। और ये सब कुछ देख करके शहर के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और तभी मार्टी देखता है कि फोटो में डॉग की कब्र अब गायब हो जाती है, यानी कि उन्होंने फ्यूचर बदल दिया। वहीं दूसरी तरफ अब उनकी ट्रेन का टाइम हो गया था, इसीलिए वो लोग तुरंत ही वहाँ से निकलते हैं। और अब जाने से पहले मार्टी अपने परदादा सीमस को आखिरी गुड बाय कहता है और वहाँ से निकल जाता है। वहीं अब अगले ही सीन में हमें क्लेरा को दिखाया जाता है, जो कि अब डॉग से नाराज होकर के ये शहर छोड़ करके वापस जा रही थी। और तभी ट्रेन में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि डॉग के बारे में ही बात कर रहे थे। जहाँ पे वो दोनों आदमी एक दूसरे से बात कर रहे थे कि वो इंसान उस लड़की से सच्चा प्यार करता था क्योंकि वो उसे याद करके रो रहा था। अब जब क्लेरा को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत ही ट्रेन रोक करके डॉग को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचती है। और जब वो घर पहुंचती है तब वो टाइम मशीन और उस रेलवे ट्रैक का मॉडल देखती है, जो देख करके क्लेरा तुरंत ही समझ जाती है कि डॉग ने उससे जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच था। इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से निकल करके ट्रेन की तरफ बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ हम डॉग और मार्टी को देखते हैं, जो कि ट्रेन के ऊपर कब्जा करके उसके इंजन को ट्रेन से अलग कर देते हैं, जिसे लेकर के वो तुरंत ही टाइम मशीन के पास पहुंचते हैं। और अब डॉग और मार्टी उस इंजन के जरिए अपनी टाइम मशीन को चलाने लगते हैं। अब यहाँ पे डॉग इंजन की स्पीड को बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल लकड़ियाँ लाए होते हैं, जो कि उस इंजन में डाल देते हैं, जिसके बाद उस टाइम मशीन की स्पीड लगभग 88 माइल्स पर आवर होने ही वाली होती है। अब ये देख करके डॉग उस कार में बैठने के लिए बढ़ते हैं। तभी वहाँ पे क्लेरा आ जाती है और वो किसी तरह से इंजन पे चढ़ जाती है। और अब डॉग क्लेरा को वहाँ देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और अब डॉग क्लेरा को भी अपने साथ भविष्य में ले जाना चाहते थे, इसीलिए वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। पर तभी ट्रेन में एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से क्लेरा नीचे गिरने लगती है। जिसके बाद मार्टी डॉग और क्लेरा को बचाने के लिए हवर्ड बोर्ड भेजता है, जो कि वो भविष्य से लाया था। इसकी मदद से डॉग और क्लेरा की जान बच जाती है। पर तब तक कार की स्पीड 88 माइल्स पर आवर हो जाती है और एक बार फिर मार्टी डॉग के बिना ही भविष्य में ट्रैवल कर जाता है और अपने समय में वापस आ जाता है। और एक बार फिर डॉग पास्ट में ही छूट जाते हैं। अब मार्टी अपने समय में आने के बाद डॉग के बारे में सोच ही रहा था कि तभी सामने उसे ट्रेन आती हुई दिखती है। और अब अचानक मार्टी ट्रेन को आता देख करके टाइम मशीन से बाहर निकल जाता है और वो ट्रेन टाइम मशीन को पूरी तरह से तबाह कर देती है। जिसके तुरंत बाद मार्टी अपने घर पहुंचता है और वहां पहुंच करके वो देखता है कि अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका है, क्योंकि उसके पिता अब जिंदा होते हैं। वहीं बिफ उनके घर का नौकर होता है। जिसके बाद मार्टी अपनी कार लेकर के जेनिफर के पास पहुंचता है, जो कि अभी भी वहीं पे सो रही थी। जिसके बाद वो जेनिफर को जगाता है और अब मार्टी कार से जेनिफर के साथ जा रहा होता है कि तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और वो मार्टी को रेस करने के लिए बोलते हैं। और मार्टी रेस लगाने के बजाय एक ट्रिक का यूज़ करके उन्हें आगे भेज देता है और खुद वहीं रह जाता है। तभी उनकी गाड़ी आगे जाने पर अचानक एक कार आ जाती है और यहाँ पे जेनिफर और मार्टी देखते हैं कि अगर वो कार से रेस लगाते तो यहाँ पे उनका एक्सीडेंट हो जाता। अब ये देख कर के जेनिफर को कुछ याद आता है और अब जेनिफर अपने पास से एक कागज़ निकालती है, जो कि वो फ्यूचर से लाई थी, जिसमें मार्टी को नौकरी से निकालने की बात लिखी हुई थी। पर जेनिफर वो कागज़ देखती है तो उसमें से सब कुछ गायब हो चुका था। और अब जेनिफर को याद आता है कि यही वो एक्सीडेंट था जिसकी वजह से मार्टी की पूरी ज़िंदगी खराब हो गई। अब जब यहाँ पे मार्टी ने ये रेस लगाने से मना कर दिया, यानी कि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसीलिए अब मार्टी की लाइफ सेफ है। जिसके बाद जेनिफर को ये भी समझ में आ जाता है कि वो कोई सपना नहीं देख रही थी, बल्कि वो हकीकत में हुआ। और अब मार्टी अगले ही सीन में जेनिफर को लेकर के रेलवे ट्रैक के किनारे आता है और वो दिखाता है कि किस तरह से टाइम मशीन पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। अब वो दोनों ये देख ही रहे थे कि तभी वहाँ पे ट्रेन के आने का संकेत होता है
और जब मार्टी और जेनिफर देखते हैं तो वहाँ कोई ट्रेन नहीं आ रही होती है, पर तभी अचानक वहाँ पे एक ट्रेन तेजी से प्रकट हो जाती है और ये ट्रेन किसी और की नहीं बल्कि डॉग की होती है, जो कि एक बार फिर से टाइम मशीन को एक ट्रेन में फिट कर दिया। और अब मार्टी और जेनिफर डॉग को एक बार फिर से देख करके बहुत खुश होते हैं, वहीं डॉग भी बहुत खुश होता है। और अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि डॉग ने पास्ट में कई साल गुजारे हैं, जिससे उसकी क्लैरा से शादी हो गई और उसके 2 बच्चे होते हैं। और अब डॉग मार्टी से मिलता है और उसे गुड बाय बोल करके वापस अपनी फैमिली को लेकर के पास्ट में चला जाता है। और ये मूवी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही एक्सप्लेनेशन लाने वाला हूँ। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।